के आतंकी करेंगे। यूपी में अतीक का आतंक ऐसा था कि जो पीड़ित थे वो सामने आने के बजाय घर में दुबक कर रहना ही सही समझा करते थे। लेकिन अब वक्त पूरी तरीके से बदल चुका है। जो तमाम पीड़ित हैं वो सामने आ रहे हैं और वो कहानी, अतीक के गुर्गों की कहानी बयान कर रहे हैं। वो तस्वीरें निकाल कर सामने ला रहे हैं जो आपको हैरान करके रख देगी कि कैसे अतीक लोगों को प्रताड़ित किया करता था, उसके गुर्गे प्रताड़ित किया करते थे। रिपब्लिक भारत आपको 4 गवाहों की बातें बताएगा और सुनाएगा भी उनकी जुबानी, जिन्होंने अतीक की काली कहानी को बयान किया। साबिर हुसैन की अगर बात करें तो साबिर हुसैन को केस लड़ने से अतीक का गुर्गा असाद कालिया, उसने किस तरीके से धमकी दी कि ये पैरोकारी ना करे। जिशान की अगर बात करें जो अतीक का रिश्तेदार है, इससे भी रंगदारी यहां पर मांगी गई, जो इस बात का भी दावा करता रहा कि इसकी जान को खतरा है, इसे कभी भी मारा जा सकता है। मोहम्मद अख्तर की अगर बात करें 2 करोड़ की रंगदारी मोहम्मद अख्तर से मांगी गई थी। अतीक के गुर्गों के काले कारनामे ये भी सामने लेकर आए रिपब्लिक भारत पर। चौथा, असगर हुसैन की अगर बात करें तो ये साबिर हुसैन का भाई, जिसका कोई लेना देना नहीं था, उसके बावजूद भी आपने देखा कि किस तरीके से घर पर हमला बोला गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि पीड़ित साबिर हुसैन ने रिपब्लिक भारत से कहा कि अतीक का बेटा अली धमकाने आया था। कहा असाद कालिया समेत 15 लोग आए थे। असाद कालिया ने घर पर पथराव भी किया, घर पर दिन दहाड़े हवाई फायरिंग की और उसका वीडियो भी सामने आ गया है। साबिर हुसैन जो कि पीड़ित डबल मर्डर केस में, लेकिन इस सब के बीच उस केस में क्योंकि अतीक का नाम था, अशरफ का नाम था और उन पर से केस वापसी के लिए लगातार वो धमकी दे रहा था, दबाव बना रहा था। सुनिए क्या कुछ कहा रिपब्लिक भारत से साबिर हुसैन ने। आपको फिर कोई धमकी मिली है? देखिए, अभी 10-15 दिन पहले ये उमेश पाल जी की जब हत्या हुई है, उस हत्या से पहले जब हम कचहरी से लौट रहे थे तब मुझे असाद ने ही धमकी दी थी, रोककर मुझे करबला की एक रास्ता आता है जो हम घर जाते हैं, उस रास्ते में एकदम सन्नाटा रहता है, उसी रास्ते से हम निकल आते हैं कि नज़दीक पड़ता है। वहाँ पर भी असाद और ये काफ़ी लोग थे इसके साथ में, मुझे जान से मारने की धमकी दी और जान से मारने के बाद कि हम तुमको जान से मार देंगे अगर तुम पैसा नहीं दे रहे हो। हम वहाँ से फिर जान बचा के हम निकल आए। आज तक हम करेली एरिया नहीं गए। और जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ तो कहीं ना कहीं आपको डर भी बैठ गया था? देखिए, उमेश पाल हत्या जो हुई थी, क्योंकि आप उनके जानकार भी थे उमेश पाल के, क्योंकि उनके साथ में मैं कुछ टाइम आया गया। उनके कुछ काम ऐसे थे कि हम कचहरी में मिल जाए तो हमसे जैसे कोई काम पड़ता था, कुछ बोलते थे। उनको देख के मुझे ये लगता है कि उमेश पाल जी की हत्या जैसे हुई है खुलेआम, वो उनके अंदर किसी डर का माहौल नहीं है। वो कब, कहाँ, किस टाइम किसके घर पे पहुंच के मार दी ये कोई नहीं जानता। ये अतीक अहमद के इशारे पे सारा काम होता है, अशरफ के इशारे पे काम होता है और कुछ लोग और हैं जो चकिया में बैठे हुए हैं अभी, जिनका नाम खुल के नहीं आ रहा। वो हम आपको फिर कभी उस नाम को भी हम ओपन करेंगे। तो साबिर हुसैन को आपने यहां पर सुना, जिस पर लगातार किस तरीके से अतीक के गुर्गे उसे परेशान कर रहे थे, उसे धमकाया जा रहा था, रंगदारी का उस पर जो उसने आरोप लगाया। इसके अलावा जिशान की तरफ से भी आरोप लगाए गए। आखिर जिशान कौन है और उसे कैसे धमकाया जा रहा था, उसी की जुबानी सुनिए। है असाद कालिया, उसके साथ उसका बेटा अली, ये लोग 3 गाड़ियों से मेरे घर पे आते हैं और मुझे घेर लेते हैं। घेरने के बाद ये लोग चारों तरफ से पिस्टल राइफल लगा देते हैं। उन्हें पे अली फ़ोन लगाता है, अपने अब्बा को कहता है लो अब्बा से बात करो। तो मैंने कहा हेलो जी बोलिए। तो उधर अतीक अहमद कहता है ये ज़मीन या तो हमारी बीबी साजिदा परवीन के नाम लिख दे और नहीं तो 5 करोड़ रुपए मेरा क्या नाम है अली और असाद कालिया के हाथ से पहुंचा दे रंगदारी। कि जब मैंने कुछ देर उसको जवाब नहीं दिया कि उतनी देर उधर से आवाज़ आती है अबे अली ही इनका जो है मारो। ऐसा मारने लगे कि लगता था कि मुझे मार डालेंगे।